शुक्रवार की शाम मंडला जिले के किसानों ने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिनकी कुछ मांगे थी, जैसे पराली जलाने पर रोक हटे, खाद की किल्लत दूर हो, अनाज खरीदी के लिए पंजीयन की डेट बढ़ाई जाए, खराब फसलों का सर्वे किया जाए इत्यादि। लेकिन प्रशासन ने इस ट्रैक्टर रैली को शहर के अंदर प्रवेश देने से मना कर दिया। कारण था ट्रैक्टरों की अत्यधिक संख्या, जिससे किसान और भड़क गए और नेशनल हाईवे 3 को जाम कर दिया, जिससे जबलपुर रायपुर रोड में जो वाहन चलने वाले थे उनमें अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, जिसे देखकर प्रशासन हरकत में आया और मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची। एडीएम के द्वारा किसानों की मुख्य मांग आंशिक रूप से मान लिया गया व जाम हटवाया गया, लेकिन एडीएम ने कहा कि नरवाई यानी पराली जलाने पर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही किसानों को ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से पराली को नष्ट किया जा सकता है। किसानों ने भी कहा कि पराली जलाना हमारी मजबूरी है, हम छोटे छोटे रकबे में खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। पराली को खत्म करने के लिए यदि ट्रैक्टर का यूज करते हैं तो डीजल का खर्चा भी बढ़ता है और समय भी ज्यादा लगता है, जिससे किसान की आमदनी और घटती जा रही है। किसानों ने चेतावनी दिया है कि प्रशासन जल्दी ही हमारी सभी मांगे पूरी नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसमें तात्कालिक रूप से शिथिल करेंगे, ऊपर से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। नहीं इसमें संतुष्ट नहीं है किसान। तब तक इनका प्रशिक्षण और डिमॉन्स्ट्रेशन चलता रहेगा। सर, मेरा एक निवेदन आपसे ये है कि आपके द्वारा जो है जो पराली जलाने पे अपराध पंजीबद्ध करने की जो कार्रवाई करने की बात थी उसको शिथिल किया गया। सभी लोग सहमत? तो नमस्कार, अभी हम लोग जबलपुर मार्ग पे यहाँ पर स्थित है और आप देखेंगे बाईपास है, ये कटरा बाईपास, और यहाँ पर आप देखेंगे हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है अपने अपने ट्रैक्टरों को लेके। और ये लोग सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में अपनी मांगों को लेकर किसान मोर्चा यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन देने जाने वाला था, लेकिन जैसे कि शासन प्रशासन से यहाँ पर उनको परमिशन नहीं मिला, सिर्फ 10 ट्रैक्टरों का परमिशन दिया गया था। इस वजह से जो किसान है अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे वो यहाँ पर धरने पे बैठ गए और धरने को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए यहाँ पर पूरा प्रशासन मंडला का पुलिस बल के साथ में यहाँ पर मौजूद हो गया और किसानों की जो समस्या है उनको सुना गया, उनका जो मांग है उनको पूरी करने की आश्वासन अभी प्रशासन के द्वारा दिया गया है। और प्रशासन के द्वारा जो आश्वासन वो मिलने के बाद में किसान अब यहाँ से मुड़ने लगे हैं, अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। आपका राम दुलारी पटेल। आप कहाँ से आए हैं? करिया गांव से। अच्छा, आपके साथ और कितने ट्रैक्टर हैं? 20 ट्रैक्टर है। ठीक है, ये चक्का जाम क्यों कर दिया आपने? पराली जलाने के कारण। और इसके अलावा क्या मांगे हैं? और ये पंजीयन जो कुछ किसानों का नहीं हुआ है उसके बेस में चर्चा थी। ठीक है, आप तो ज्ञापन देने वाले थे कलेक्टर साहब को, कलेक्टर कार्यालय में जाके, तो यहीं पे धरने पे क्यों बैठ गए? आदेश नहीं मिला ना, 10 ट्रैक्टर के अलाउ किए थे सर। अच्छा, ट्रैक्टर सब जाने को तैयार थे। हाँ, इस वजह से यहाँ धरना था। अच्छा, इसलिए यहाँ पर। ठीक है, तो अभी क्या क्या मांगे हैं किसान संघ के द्वारा? अभी तो 2 ही मांगे हैं, पराली जलाना चालू कर दी है और वो पंजीयन जो रुका है वो पंजीयन धान का जो पंजीयन होता है वो रुक गया है किसी किसान के कारणवश। जो मांगे थी किसानों की, उनके ऊपर विचार करने की बात कही गई है मंडला प्रशासन के द्वारा और आश्वासन मिलने के बाद में किसान जो है अपने अपने घरों की तरफ अभी रवानगी करने लगे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर थे जिनको बीच में अड़ा करके चक्का जाम कर दिया गया था। आप देखेंगे दोनों तरफ से यहाँ पर जो आवाजाही वो बंद हो गया था, बसें जो यहाँ पर से निकलती हैं वो सब रुक गए थे और ये सब अफरा तफरी को देखते हुए मंडला प्रशासन यहाँ पर मौके पे पहुंचा, पूरा अमला यहाँ पर पहुंचा और पहुंच के किसानों की समस्या सुनने की कोशिश करी और उनकी समस्याओं पे विचार करके उनकी जो समस्या उनको हल करने का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। ये सब आश्वासन सुनने के बाद में अब ट्रैक्टर यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ रवानगी कर रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैक्टरों की तादाद है वो भारी संख्या में थी और हालांकि जो प्लानिंग थी किसान संघ का वो ये था कि मंडला के अंदर हम लोग जाएं और विधिवत रैली निकाल करके मंडला कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन दिया जाए, लेकिन जैसा कि मंडला प्रशासन के द्वारा 10 ट्रैक्टरों का ही परमिशन दिया गया था, इस वजह से जो ट्रैक्टर की संख्या थी वो ज्यादा थी और पूरे ट्रैक्टर वाले इन्होंने निर्णय किया कि हम लोग यहीं भी बैठ जाते हैं और प्रशासन को यहीं बुलाते हैं और हुआ वही। यहाँ पर सारे ट्रैक्टर वाले एकत्रित होकर चक्का जाम कर दिए और प्रशासन को यहाँ पर पहुंचना पड़ा। फिलहाल अभी स्थिति देखेंगे सामान्य थोड़ी देर में हो जाएगी, लेकिन जो किसान है अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, बस उनको आश्वासन मिला हुआ है। अब देखते आगे क्या है।
अब देखना आगे ये होगा कि किस तरीके से शासन प्रशासन जो है किसानों की मांगों को पूर्ण कर पाती है और किसान कितना संतुष्ट हो पाते हैं। उड़न दस्ता न्यूज, मनोज यादव, मंडला।